किसान वीरों, आज हम बात करेंगे क्या गेहूं की फसल में लिहोसिन को टेबुकोनाजोल के साथ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और इन दोनों को कब डालना चाहिए। अगर इन दोनों को डालना है तो दोनों की सही मात्रा क्या रहेगी। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आप अपनी फसल से एक तूफानी पैदावार ले सकते हो। तो चलिए जानते हैं। किसान वीरों, बात करते हैं कि लिहोसिन का स्प्रे कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई लिहोसिन क्या है। तो लिहोसिन ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। मतलब जब पौधे अपनी हाइट को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और फल फूलों पर फोकस नहीं करते हैं, तो इसी कंडीशन पे पौधों की हाइट को रोकने के लिए हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज करना पड़ता है। जैसे कि गेहूं की बहुत सारी वैरायटीज ऐसी भी होती हैं जिनकी लंबाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, और इन्हीं लंबाई के कारण उनके गिरने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो फिर इस कंडीशन पे हमें पीजीआर का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम गेहूं की जो एक्स्ट्रा लंबाई होती है उसको सही समय पर रोकेंगे तब हमें फायदा मिलेगा। बाकी अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो भाई इसका नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम वेजिटेटिव स्टेज में फसल की हाइट रोकेंगे तो भाई फिर नुकसान होगा। मतलब अभी फसल में गांठें नहीं बनी है और हम लियोसिन की स्प्रे कर रहे हैं, तो भाई फिर फसल को नुकसान होगा। सो हम समझते हैं कि भाई लिहोसिन का स्प्रे हमें कब करना चाहिए। तो लिहोसिन का स्प्रे हमें तब करना चाहिए जब पौधों में गांठें बनना शुरू हो जाएं। मतलब लिहोसिन ये पौधों की जो गांठ से गांठ की दूरी होती है उनको कम करके तने को मोटा करता है, जिससे फसल की हाइट कंट्रोल में रहती है। मतलब गांठें बनने के बाद पौधों में एक छोटी सी बाली का निर्माण होने लगता है, और फिर लिहोसिन का प्रयोग करने से ये पौधों के अंदर जितने भी पोषक तत्व स्टोर होते हैं उन सब पोषक तत्वों को फल फूलों में ट्रांसपोर्ट करेगा, जिससे पौधों की सारी एनर्जी ये दाना बनने के निर्माण में काम आएगी। सो ये लिहोसिन ये फसल की एक्स्ट्रा हाइट को मैनेज करके पौधों की सारी ताकत को दाना बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से लिहोसिन का स्प्रे करके हम अपनी फसल से एक नेक्स्ट लेवल की पैदावार ले सकेंगे। बाकी गेहूं की फसल में 60 दिन के बाद से लेकर बालियां निकलने से पहले तक हम लिहोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। इसलिए एक प्रॉपर टाइम पता होना चाहिए कि कब से लेकर कब तक हमें लिहोसिन की स्प्रे करनी है। सो अब बात करते हैं कि अकेला लिहोसिन डालने से फसल में क्या नुकसान हो सकता है। तो किसान वीरों, अगर गेहूं की लंबाई नेचुरल तरीके से रुकती है तो फसल को कोई नुकसान नहीं होता है, और अगर हम पीजीआर का प्रयोग करके फसल की लंबाई रोकते हैं तो पौधों में थोड़ा बहुत पीलापन देखने को मिलेगा, पत्तियों में हल्के हल्के स्पॉट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब तरह की समस्या पौधों में ना देखने को मिले, इसलिए हम लिहोसिन के साथ टेबुकोनाजोल का स्प्रे करते हैं। क्योंकि जो टेबुकोनाजोल है ये एक सिस्टमिक फंगीसाइड है जो पौधों के अंदर जाकर पौधों में जितनी भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा होगा उनको कंट्रोल करके पौधों को एक हरा भरा रखेगा। इसलिए लिहोसिन के साथ हम टेबुकोनाजोल का स्प्रे करते हैं। बाकी बात करें इन दोनों की डोज के बारे में, तो लिहोसिन की सही डोज हमें लेनी है 200 ml पर एकड़, और जो टेबुकोनाजोल है इसकी हमें सही डोज लेनी है 150 से 200 ml पर एकड़। बाकी लिहोसिन की एक स्प्रे ही काफी होती है, वो भी हमें तब करनी चाहिए जब लगता है कि कुछ वैरायटीज की हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। बाकी हर किसी को लिहोसिन की स्प्रे नहीं करनी है। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था कि हमें लिहोसिन के साथ टेबुकोनाजोल का स्प्रे कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। धन्यवाद।